बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। जो आज का मेरा न्यू टॉपिक है वो है मैथ्स के हवाले से। इन मैथमेटिक्स माय न्यू टॉपिक इज़ अबाउट लॉगरिथम। हम आज क्लास 9 में जो एक्सरसाइज है 2.6 उसमें लॉग्स पढ़ेंगे कि लॉगरिथम होता क्या है। ये बहुत मेन क्वेश्चन है, हर साल एवरी ईयर ये पेपर्स में लाजमी आया है और इंशाल्लाह इस बार भी आएगा। तो हम देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे पास जो है वो आज है एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 लॉगरिथम। आज हमने लॉगरिथम के बारे में पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.6 के फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। हमने इसमें लॉग की वैल्यू मालूम करनी है। हम लॉग दो तरह से मालूम कर सकते हैं, एक जो हमारे पास बुक में उसकी जो चार्ट बनी हुई होती है उससे, और एक हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से। कभी कभार बोर्ड एग्जाम्स में हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो वो हमें एक लॉग बुक दे देते हैं जिससे हमें मालूम करना होता है, और अगर बाय चांस वहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ हो तो हम इजीली साइंटिफिक कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं। तो आज हम दोनों तरह से पढ़ेंगे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से किस तरह से मालूम करना है और हम बुक से किस तरह से मालूम करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। हम चलते हैं आगे इसको सॉल्व करने की तरफ। ये सॉल्व कैसे होगा। अब हमारे पास है log x। हमारे पास है log x इज इक्वल टू लॉग, एक लॉग की वैल्यू हमारे पास है 57.86 मल्टीप्लाई बाय लॉग 4.385। जब हम log x को यहाँ पर जब हमारे पास साइन मल्टीप्लाई में आता है हम यूज़ करते हैं log m n इज इक्वल टू log m n प्लस log इज इक्वल टू log m। मल्टीप्लाई का साइन इसमें चेंज होके प्लस में आ जाता है और log n। आगे बढ़ते हैं इसे सॉल्व करने की तरफ। log m n इज इक्वल टू log m, जो मल्टीप्लाई का साइन हमारे पास वैल्यू में होता है वो चेंज होके प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। आगे हम लिखते हैं log n। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। log x log इज इक्वल टू log 57.86। हम बुक में इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं हम देखते हैं इसे। हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 57.86। हमने log का चार्ट खोला, log का टेबल खोला। 57 को 8 में देखना है। 57.86 है तो हम 57 को फर्स्टली 8 में देखेंगे कि 57 को 8 में क्या आ रहा है। फर्स्ट ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास आ रहा है 7619। हम रफ में लिख देते हैं 7619। यहाँ रफ वर्क बना देते हैं। हमारे पास आया 7619। 57 को 8 में देखा तो हमारे पास आया 7619। अब उसमें हमने आगे मेन डिफरेंस में 6 में देखना है कि 6 में क्या आ रहा है। हम आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 में हमारे पास आ रहा है 5। तो हमने 7619 में 5 प्लस करना है। जब हम 7619 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.7624। क्योंकि 1 हमने इसलिए लिखा, जब 2 नंबर हो तो हम 1 पॉइंट लिखेंगे, जब 1 नंबर हो तो हम 0 पॉइंट लिखेंगे, जब 3 नंबर हो पॉइंट से पहले तो हम नीचे 2 पॉइंट लिखेंगे। इस तरह से हमने, हमारे पास 2 नंबर दिए गए थे, हमने लिखा 1.57 को 8 में देखा, हमारे पास आया 7619। फिर उसको 6 में मीन्स डिफरेंस में देखा कि 6 में क्या आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास वहाँ पे आया 5। जब हमने इन 2 वैल्यूज़ को प्लस किया तो 7624 आया। 2 वैल्यूज़ थी, हमने 1 पॉइंट लगा दिया, प्लस का साइन डाला। अब log 4.385 मालूम करना है तो हम इसे ऐसे मालूम करेंगे। इसमें स्टार्ट की 2 वैल्यूज़ 43 को 8 में देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। 43 को 8 में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 6415। और इसको 5 में मीन्स डिफरेंस में देखेंगे कि क्या आ रहा है। 43 को 5 1 2 3 4, यहाँ पर आया 5 ही आ रहा है। 6415 में हम 5 प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 6420। और यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है तो हम लिखेंगे 0.6420।
अब यहाँ पर हमारे पास दो नंबर आ गए हैं, क्या है 1.7624 प्लस 0.6420। हमने लिखना है log इज इक्वल टू, इन दो वैल्यूज़ को हमने किया प्लस। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। चलिए हम प्लस करके देखते हैं, कैलकुलेटर से प्लस करते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है। बस इसका जो आंसर आया है वो है 2.4044। यहाँ पर हमने मालूम किया लॉग। अब हमें इसका मालूम करना है एंटी लॉग, कि इसका एंटी लॉग क्या होगा। अब हमारे पास आंसर लिखते हैं हम इज इक्वल टू 2.4044 इज इक्वल टू एंटी लॉग। जब हम लॉग को इज इक्वल टू के बाद लेके जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एंटी लॉग में। एंटी लॉग मालूम करने के लिए हमने फर्स्ट नंबर नहीं देखना होता, पॉइंट के बाद से स्टार्ट करना होता है। हमने 40 को 4 में देखना है कि 40 के 4 में क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। हमारे पास आ रहा है 2 5 3 5। आगे उसके 40 को 4 में देख लिया, अब आगे 4 में प्लस करना है। तो हम देखते हैं कि 4 में क्या आ रहा है, 2 5 3 5 को हमने जब 2 में प्लस किया तो हमारे पास आया 2 5 3 7। अब हम देखेंगे कि 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट से पहले हमारे पास लिखा हुआ है 2, तो हम 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। हम वहाँ पर देखते थे कि अगर एक नंबर है तो हम उससे नंबर कम करते थे, लॉग में हम नंबर कम करके लिखते थे। एंटी लॉग में हम अगर 2 लिखा हुआ है पॉइंट से पहले तो हम 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 253.7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 मल्टीप्लाई बाय 490.8। इसे देखते हैं कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्टली हम लिखेंगे, इसका लॉग निकालेंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 25.753 मल्टीप्लाई बाय लॉग 0.5341 मल्टीप्लाई बाय लॉग 490.8। अब हम जब log mn करेंगे तो हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। log इज इक्वल टू जब यहाँ पर आएगा तो log 25.753। हम देखते हैं कि इसका log क्या निकल रहा है। चलो हम ये क्वेश्चन कैलकुलेटर से करके देखते हैं। तो हम लिखेंगे log 25.753 कैलकुलेटर में, सिंपली साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम लिखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.4108। 1 हमने इसलिए लगाया क्योंकि 2 नंबर थे, तो हम 2 नंबर को कम करके 1। जब 2 नंबर हो तो हम 1 पॉइंट लिखेंगे, 1 नंबर हो तो हम 0 पॉइंट लिखेंगे। ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। फिर हम जब करेंगे log 0.5341 तो हमारे पास आएगा 1 बार प्लस 7276। 1 बार मीन्स क्योंकि हमारे पास इसमें वैल्यू आ रही है माइनस में, जब हमारे पास माइनस में वैल्यू आए तो हम 1 के ऊपर, उस वैल्यू के ऊपर बार शो करते हैं। फिर हम प्लस में मल्टीप्लाई का साइन हटा के प्लस लगाएंगे। log 490.8, 49 को 0 में देखना है, उसके बाद 8 में प्लस करना है। जब हम इसे log इस तरह से साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2.6909। हमने 2 इसलिए लगाया, 3 नंबर थे तो हमने कम करके 2 नंबर 2.6909। अब हम दोबारा लिखते हैं log इज इक्वल टू, जब हमने इन दोनों वैल्यू को माइनस करना है और उसको प्लस जब हम तीनों को करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 3.8193। अब हमने आगे इसका मालूम करना है एंटी लॉग। अब एंटी लॉग साइंटिफिक कैलकुलेटर में किस तरह से मालूम होगा, प्रेस करना है शिफ्ट प्लस log 8193। जब हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 6597। 3 नंबर के बाद डॉट था तो हम 4 नंबर के बाद पॉइंट मेंशन करेंगे और ये हमारे पास इसका आंसर। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। हमने सॉल्यूशन लिखा log x इज इक्वल टू, हमने स्टार्ट की नंबर हमने लिखा log एक साथ 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 माइनस का साइन डाला। माइनस का साइन डालने के बाद हम लिखेंगे, माइनस हमने इसलिए डाला क्योंकि ये अपॉन में थी, जब ये ऊपर आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, माइनस log 25.75। हमने लिखा log इज इक्वल टू, जब इसका log मालूम किया 790.6 का तो हमारे पास आया है 2.8979। जब हम इसे कैलकुलेटर में करेंगे कि शिफ्ट log
डायरेक्ट हम इसे कैलकुलेटर में करेंगे log इज इक्वल टू 790.6, तो हमारे पास आएगा 8979। यहाँ पॉइंट 3 नंबर से पहले बाद डॉट था, हमने लिखा 2 पॉइंट, अगर एक नंबर के बाद डॉट होता तो हम लिखते 0 पॉइंट। हमने आगे लिखा प्लस का साइन लगाया। अब 30 को 32 में देखना है, 30 को 3 में देखेंगे, फिर 2 में प्लस करेंगे कि log 30.32, तो हमारे पास आएगा 1.4817। हमने 1 पॉइंट इसलिए लगाया क्योंकि 2 नंबर से पहले डॉट था, तो हमने लिखा 1 पॉइंट। अब आगे हम यूज़ करेंगे माइनस 25.75। जब हम कैलकुलेटर में करेंगे log 25.75, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 2.4108। क्यों? 2 नंबर के बाद पॉइंट था, तो हमने यहाँ पे लिखा 2.4108। इसको हमने इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि ये हमारे पास माइनस में था। हम दोबारा लॉग लिखेंगे, इन दोनों को प्लस किया हमने, तो हमारे पास इसका आंसर आया 4.3796। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, आप प्लस करके देख लें, हमारे पास आएगा आंसर 4.3796 माइनस 2.4108। अब आगे हमने करना है इन दोनों को माइनस। जब इन दोनों को माइनस करेंगे कैलकुलेटर में, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.9688। अब हमने इसका मालूम करना है एंटी लॉग। वो हम किस तरह से मालूम करेंगे? शिफ्ट प्लस लॉग। जब हम शिफ्ट प्लस लॉग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9307। एक नंबर के बाद पॉइंट था, तो हम यहाँ पर 2 नंबर के बाद पॉइंट डालेंगे और ये हो गया हमारा आंसर। सॉल्व करते हैं। फर्स्टली हम इसे लिखेंगे log x इज इक्वल टू से अपॉन में लिखेंगे 1/5 log 27 2.709 प्लस 1/7 log 1.239। हमने इसका रूट खत्म करने के लिए 1/7 लिखा और यहाँ पर रूट खत्म करने के लिए 1/5, क्योंकि बाहर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर 5 था, तो हमने 1/5 log 2.709 मल्टीप्लाई का साइन हट के प्लस के साइन में आ जाएगा, और 7 क्यों हमने 1/7 किया log 1.239। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने log निकालना है, हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू 1/5। हमने वैसे ही उतार दिया। हमने 27 को 0 में देखना और 9। जब हम इसे कैलकुलेटर में करेंगे या हम इसे बुक में भी करेंगे, तो बुक का तरीका भी मैंने आप लोग को बता दिया है और कैलकुलेटर का भी बता दिया है। तो बुक में जब हम 27 को 0 में देखेंगे और 9 में प्लस करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर होगा 4328। लेकिन यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो हम लिखेंगे 0 पॉइंट, प्लस का साइन डाला, 1/7 हमने वैसे ही लिख दिया। log 12 को 3 में देखेंगे, फिर 9 में प्लस करेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.0930। हमने 0 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर था। जब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे 0 लगाना है। जब यहाँ पर एक नंबर हो पॉइंट से पहले तो 0 लगेगा, 2 नंबर हो तो 1 लगेगा। आगे बढ़ते हैं। हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू 1/5 है, तो जब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 0.4328 डिवाइडेड बाई 5, प्लस का साइन लगाया, 0.0930 डिवाइडेड बाई 7। जब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब नंबर के नीचे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू 0.4328 डिवाइडेड बाई 5। जब हम कैलकुलेटर में करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर होगा 0.0805। तो प्लस का साइन डाला हमने, और 0.0930 को जब डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारे पास आंसर होगा 0.1328। अब आगे यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.09978। ये इसका आंसर आ गया। अब हमने इसका आगे मालूम करना है एंटीलॉग। हम इसका एंटीलॉग किस तरह से मालूम करेंगे? एंटीलॉग हमें कैलकुलेटर में मालूम करना हो तो हम शिफ्ट लॉग करके मालूम करेंगे। अगर हमें बुक में मालूम करना हो तो बुक में पूरी टेबल बनी हुई है। बुक में हम पहले 99 को 7 में देखेंगे, फिर 8 में, 99 को 7 में देखेंगे, फिर आगे इस 8 वाले नंबर में प्लस कर देंगे। जब हम इसको प्लस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास होगा 1.2582। हमने 1 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे एक नंबर था, एक नंबर के बाद पॉइंट था, तो हमने यहाँ पर एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर 0 लिखा था, लेकिन हमने यहाँ पे 1.2582 लगा के हो गया इसका आंसर। तो ये थे आज के लॉग के क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4। ये क्वेश्चंस लाजमी एग्ज़ाम में आते हैं, लाजमी एवरी ईयर हमारे पास ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे होते हैं। बहुत मेन क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में हमारे पास लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.6। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह मैं मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे भी सॉल्व करके बताऊंगी, कंप्लीटली गाइड करूंगी कि किस तरह से सॉल्व करना है। आज मैंने एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व की है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।